अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी के बारे में बताऊंगा जो अपने खामंद को अपना सहारा समझती थी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वो चली गई थी बिना कुछ कहे, चुपचाप नम आंखों के साथ। उसे गए 3-4 घंटे गुजर चुके थे, पर उसे यकीन नहीं आता था कि वो सच में उसकी ज़िंदगी और अपने हाथों से सजाया अपना घर छोड़ गई थी। बात गैर यकीनी ही थी। अभी कल ही तो वो किचन में खाना बनाते बनाते बुलंद आवाज़ से उसे कह रही थी कि फयाज, आपको पता है मेरे इस घर में इतना दिल लग चुका है कि जैसे बरसों से मैं यहीं रहती आ रही हूँ। और अब उसके दिल को ऐसा क्या हुआ कि वो सब बातों को झुटला कर चली गई। 2 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। फयाज की बहुत अच्छी जगह जॉब थी, खुशहाल ज़िंदगी गुजर रही थी। वो तो उसने अपने दोस्त के कहने पर इटली के कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और कुछ हफ्तों बाद उनकी तरफ से मुस्बित जवाब मिला था। उसने दुरे समान को इस बारे में अभी नहीं बताया था। वो उसे सब कुछ कन्फर्म होने के बाद सब बताना चाहता था, पर आज उसने डिनर टेबल पर खाने के दौरान उसे बताया तो दूरे समन का चम्मच मुंह की तरफ ले जाता हाथ वहीं साकित हो गया था। कुछ पल तक वो बेयकीनी से उसे देखती रही, फिर चम्मच प्लेट में रखकर हंस दी। आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने हंसते हंसते पूछा। नहीं समन, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी 2 हफ्ते बाद की फ्लाइट है, जॉब लेटर आ चुका है वहाँ से। उसके मुस्कुराते लब वहीं से मट गए थे। वो बहुत रोई थी। मुझे कितना रोका था उसने, मत जाओ, कैंसिल कर दो जाना। मैं समझा था कि वक्ती तौर पर मुझसे जुदाई का सोच कर परेशान है, वो इसी वजह से ऐसा कर रही है। वो मगर मेरे इतना समझाने के बावजूद कि 2 साल की बात है, मैं जल्द आ जाऊंगा, पर उसने कहा था मुझे आपकी ज़रूरत है। समन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने कहा, जिसके जवाब में वो बेबस सी रोती रहती। फिर अचानक उसने अपने आंसू साफ किए थे और मुझ पर एक शिकवा भरी नज़र डालकर मेरे इतना रोकने के बावजूद वो चली गई थी। मैं भी तब खफा था, उससे मुझे भी गुस्सा था कि उसने ये इंतहाई कदम बेवकूफ़ी में उठाया है। 1-2 दिन गुजर जाएं तो खुद समझ जाएगी कि मेरे जाने से हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। पर वो कहती थी मुझे नहीं चाहिए और बेहतर ज़िंदगी, मुझे आपकी मौजूदगी चाहिए अपने आसपास। मैंने उसे लातादाद मैसेज कॉल्स की थी, उसने एक का भी जवाब नहीं दिया। अब मैं हकीकी तौर पर परेशान हो गया था। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो है कहाँ। उसका मेके के नाम पर बस एक रिश्ता था, उसकी अम्मी जो 1 साल पहले मुल्क अदम सुधार गई थी। बाकी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा सकती है। मैं खुद को जितना कोसता कम था। मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? आखिर वो कहाँ गई होगी? मैं उसकी किसी दोस्त को भी नहीं जानता था और उसकी किसी से इतनी दोस्ती थी भी नहीं। वो दिन इसी परेशानी में गुजर रहे थे। तीसरे दिन सुबह मुझे एक पार्सल मौसूल हुआ था जो कि दुरे समन की तरफ से भेजा गया था। मैंने बेचैनी से उसे खोला था। वो एक डायरी थी, ब्लैक कवर वाली, साथ एक छोटी सी चिट थी जिस पर लिखा था, फयाज, तुम शायद इस डायरी को पढ़कर मेरी परेशानी समझ सको। मैंने डायरी खोली। पहले सफ़े पर काफ़ी साल पुरानी तारीख दर्ज थी और साथ दुरे समन का नाम लिखा था। मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी। दूसरे सफ़े पर लिखा था, प्यारे अब्बा जी, आपसे मुझे बहुत से शिकवे हैं। आपको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। आप थे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि दुनिया की नज़रें इतनी गलीज हैं। आज आपको हमसे बिछड़े 10 दिन बीत चुके हैं, पर यूं लगता है सदियां गुजर चुकी हैं। आज इतने दिनों बाद मैंने पहली मर्तबा आपके बगैर घर से बाहर कदम रखा था, पर मुझे मालूम होता कि आपके बिना रखा कदम मुझसे उम्र भर की बेफिक्री छीन लेगा तो कभी न जाती। आज वो नुक्कड़ वाली स्टोर वाले चचा जिनके लिए मैं गुड़िया हुआ करती थी, आज मुझे वो लड़की कह रहे थे। उनका ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। सब्जी वाले अंकल ने सब्जी वाला शापर पकड़ाते हाथ थाम लिया था। रास्ते में आते जाते हर नज़र मुझे खौफजदा करती है। मुझे बहुत डर लग रहा है अब्बा, आपके बगैर तो ये दुनिया बहुत सफाक है। सब ने अपने बनावटी चेहरे उतार फेंके हैं। अम्मा को मैंने कुछ नहीं बताया, कैसे बताती? मैं तो हर बात आपसे शेयर करने की आदी हूँ, बस आप आ जाएं कहीं से। अब्बा जी, आपको पता है औरत चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, चांद पर पहुंच जाए या आसमान पर, उसे कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में एक तहफ़्फ़ुज़ दरकार होता है। वो चाहे मुंह से इज़हार ना करे,
पर उसे अपने पीछे 2 हाथ ऐसे ज़रूर चाहिए होते हैं जो उसे गिरने पर थाम सकें। वो चाहती है कि उसे आज़ादी दी जाए, पर इस आज़ादी में भी उसके आसपास ये एहसास भी ज़रूर हो कि वो महफूज है। आज आपको जुदा हुए साल हो चुका है, पर अब भी बस में सफ़र करते रास्ते में इतने लोगों की गहमा गहमी में एक बेनाम सा खौफ रहता है। मैं बहुत बहादुर हूँ, लोगों को ये लगता है, पर अंदर से मैं बाज़ के खौफ से सहमी हुई एक चिड़िया हूँ, ये बस अल्लाह जानते हैं। डायरी में हर तरफ बेसुकूनी, गैर महफूज होने का एहसास, खौफ में लिपटे अल्फाज बिखरे पड़े थे, और डायरी के आखिरी कुछ सफ़ा पर कल की तारीख दर्ज थी, और इसमें मुझे मुखातिब करके उसने कहा था कि फयाज़, मेरी जब आपसे शादी हुई थी तो मुझे इतने साल बाद पहली बार एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। मैं आपकी संगत में इतने बरसों बाद पुरसकून नींद सोती थी, पर शायद मेरी ज़िंदगी में वो तहफ़्फ़ुज़ कहीं नहीं है। मैं अब अपने लिए खौफज़दा नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से बेटी दे दी, तो मैं अपनी बेटी के लिए बहुत डरती हूँ कि हमारे होते हुए अगर ये एहसास उसे कभी हुआ तो क्या होगा। आपको पता है ये गैर महफूज होने का जो एहसास है ना, हर औरत को ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी लपेट में ज़रूर लेता है, और औरत चाहकर भी इस एहसास से पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाती। ये वो एहसास है कि हम चाहें भी तो आप मर्दों को नहीं समझा सकती। बेहतरीन मर्द वही होता है जिसकी मौजूदगी में औरत खुद को महफूज समझे, और अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसा महरम मिला। मैंने बहुत सोचा इस बारे में। अब आप जा सकते हैं इटली, मैं रोकूंगी नहीं। दुरे समन। डायरी कब से मेरे हाथ से छूटकर नीचे कारपेट पर गिर चुकी थी, और मैं जामेद साकित बैठा हुआ था। जाने कितना वक्त गुजर चुका था, शायद रात हो चुकी थी। रात का सोचकर मैं फौरन उठा था। समन को रात के अंधेरे से कितना खौफ महसूस होता होगा, ये सोचने मुझसे फैसला करवा लिया था। अब मैं पार्सल पर लिखे एड्रेस पर उसे वापस लाने के लिए जा रहा था, और रास्ते में दोस्त को अपने जाने का इरादा कैंसिल करने का बताना नहीं भूला था। आप लोगों को पता है औरत पूरी ज़िंदगी यही सोचती है कि मर्द उसका सहारा बनता है, जब कहीं न कहीं औरत मर्द का सबसे बड़ा सहारा होती है, उसकी ज़िंदगी में सुकून का बायस। और मुझे याद आया एक बार समन ने मुझसे कहा था कि आप मेरी छत हैं। आज मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। बाबा, मुझे आपकी गाड़ी ड्राइव करनी है। ये समर फयाज है मेरी बेटी। जाओ मुंह धोकर आओ अपना। एक ड्राइविंग लाइसेंस क्या ले लिया, बाबा की गाड़ी बर्बाद करने का सोच लिया। अली ने उसे चिढ़ाया। बाबा देखें भाई क्या कह रहे हैं, और फयाज दोनों की बातों पर मुस्कुराए जा रहे थे। फिर समर को गाड़ी की चाबी देकर अपनी गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दी, जिस पर अली ने काफ़ी शोर डाला कि अकेली कैसे चलाएगी। मैं भी कुछ परेशान हो गई, और समर चाबी हाथ में पकड़े सबके चेहरे तक रही थी कि फयाज ने उसे देखकर सर हिलाकर कहा कि जाओ। वो एकदम खुशी से उछलती बाहर की तरफ भागी। हम दोनों माँ बेटे ने फयाज की तरफ देखा। उसे मना करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो इस घर की चिड़िया है, उड़ना चाहती है तो उड़ने दो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे अकेला छोड़ रहे हैं। जाओ अली बहन के पीछे। उसे ये एहसास ना हो कि वो अकेली है, उसका बाप और भाई हमेशा उसके साथ हैं। ये सुनकर मैंने दिल के अंदर सुकून उतरता महसूस किया। वक्त गुजर गया, बच्चे बड़े हो गए, इतने बड़े कि कल अली मुझे अपने कंधे से लगाए कह रहा था, ये देखे मामा मैं आपसे भी बड़ा हो गया हूँ, अब आप मुझे बच्चा ना कहा कीजिए मेरे दोस्तों के सामने। और मैं दुरे समन फयाज, अब मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है। एक कमी थी ज़िंदगी में जो कि उन गुजरे सालों में फयाज ने पूरी कर दी। अपनी बेटी को यूं पुरएतमाद देखती हूँ तो दिल में ढेरों सुकून उतर आता है। आपकी घर की औरत हो या बाहर चलती औरत, कोई अनजान औरत, कोशिश करें आपकी नज़रें कभी उसे खौफज़दा ना करें, नहीं तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो औरत इन नज़रों को कभी भूल ना पाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये समाजी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।